अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी वीडियो फॉरेन एक्सचेंज कोटेशन के मुतल्लिक है। ये हमारी इंटरनेशनल फाइनेंशियल के मुतल्लिक तीसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम फॉरेन फ्यूचर और ऑप्शन मार्केट को डिटेल से डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि बिड और स्प्रेड ऑफ बैंक क्या। क्लास फॉरेन एक्सचेंज कोटेशन पे जाने से पहले इसमें दो चीज़ें जो हैं वो बताना ज़रूरी हैं कि जो स्पॉट मार्केट में ये नहीं कि हम इंडिविजुअल जो हैं वो ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, हम रुपए देकर डॉलर ले रहे होते हैं, बल्कि इसमें बैंक्स भी आपस में इंटर बैंक मार्केट के थ्रू भी जो है वो अपनी स्पॉट मार्केट में ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंपोर्टर है, उसकी लेट से जो है वो $1 मिलियन की जो पेमेंट है वो करनी है एक बैंक ने अपने क्लाइंट की। तो उसके पास अगर जो है वो उसकी वो शॉर्टेज बन रही है फॉरेन एक्सचेंज की डॉलर की, तो वो दूसरे बैंक से जो है स्पॉट मार्केट में डॉलर खरीदेगा और खरीद कर अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पूरी करते हुए उसकी पेमेंट को ऑनर करवाएगा। तो इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स जो हैं बिल्कुल होती हैं स्पॉट मार्केट में, बिल्कुल होती है और बैंक्स के दरमियान में होती हैं और ये एक रूटीन फीचर है। उसके अलावा फॉरवर्ड फ्यूचर और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फॉरेन एक्सचेंज के, ये फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के कॉन्ट्रैक्ट हैं। आने वाली वीडियोस में डिटेल में इसके बारे में डाटा आएगा, लेकिन इससे पहले वाली वीडियो में फॉरवर्ड का फ्यूचर्स का आप लोगों को कुछ बताया भी है कि हमारे पास स्पॉट मार्केट होती है, स्पॉट ट्रांजैक्शंस होती हैं, स्पॉट ट्रांजैक्शंस होती हैं जो इमीडिएट सेटलमेंट के लिए होती हैं। फॉरवर्ड और फ्यूचर्स जो होती हैं ये दोनों के दोनों आने वाले टाइम के हवाले से सेटलमेंट के लिए होती हैं, लेकिन दोनों में सिर्फ ये फर्क है, जो फॉरवर्ड होती हैं ये कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और जो फ्यूचर्स की जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फॉरवर्ड और फ्यूचर दोनों ही आने वाले टाइम के हवाले से ही हमारे फॉरेन करेंसी के कॉन्ट्रैक्ट हैं, बट फॉरवर्ड कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और जो फ्यूचर्स हैं ये स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और जो ऑप्शंस है ये फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के हमारे प्रोडक्ट है जो आने वाले जो हम लोग टाइम पीरियड में करेंगे। लेकिन क्लास अब हम लोग फॉरेन एक्सचेंज कोटेशंस की तरफ आते हैं। फॉरेन एक्सचेंज कोटेशंस में क्लास बिड आस्क स्प्रेड ऑफ बैंक। अब ये बिड आस्क का मतलब क्या है क्लास? ये यहाँ पे बिड आस्क स्प्रेड ऑफ बैंक की बात की गई है। बैंक से आप लोग जो है इसके यहाँ पे स्कोप में इजाफा भी कर सकते हैं। यहाँ से बैंक से मेन डीलर भी है, बैंक से मेन फॉरेन एक्सचेंज डीलर भी, बैंक से मेन जो है वो मनी चेंजर भी है। ये बिड आस्क स्प्रेड से क्या मीनिंग है? आप कभी एक्सपीरियंस कीजिएगा, आप कभी मनी चेंजर के पास लेट से जैसे डॉलर ईस्ट है इसके पास जाएंगे और उससे पूछेंगे जी कि डॉलर का क्या रेट है, तो वो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि डॉलर आपने लेना है कि देना है, यानी कि खरीदना है या बेचना है। क्यों वो ये क्यों पूछ रहा है? क्योंकि खरीदने और बेचने के दो अलग रेट हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल आपको आपके एक रिसर्च पेपर किसी इंटरनेशनल जर्नल में एक्सेप्ट हुआ, आपको उसकी पेमेंट करना है, लेट से $100 की पेमेंट करना है और वो पेमेंट आपको रिक्वायर है जो है वो डॉलर में, और आपके पास तो रुपए हैं लेकिन आपको डॉलर रिक्वायर है। आप बैंक के थ्रू भेजना चाह रहे हैं और बैंक से कहा कि ये रुपए में भेज दो, तो बैंक कहेगा नो, आपने डॉलर भेजने तो डॉलर लाकर दो। आप डॉलर लाने के लिए मनी चेंजर के पास जाओगे, डॉलरिस्ट के पास लेट से जाते हो और उससे कहते हो जी कि मुझे $100 दे दो, तो आपको वो ₹160 के हिसाब से डॉलर देता है। और आप जब उससे कहते हो जी कि 160 का $100, तो 160 के हिसाब से आपको मिलते हैं, आप लेकर अपनी नीड पूरी कर लेते हैं। आपने डॉलर खरीदने थे, इसी तरीके से उसी टाइम पीरियड पे कोई और पार्टी आती है, लेट से वो कोरोना से इफेक्ट होकर न्यूयॉर्क से पाकिस्तान आते हैं उनके उनके अजीज, तो वो उनके पास फॉरेन करेंसी होती है और वो पाकिस्तान में उसी शॉप पे उसी आउटलेट पे डॉलर देकर जो है वो रुपए लेना चाह रहे होते हैं। तो वो रुपए जब उनको वो कहते जी कि डॉलर ये ले ले और मुझे रुपए दे दें, यानी कि वो डॉलर्स बेचना चाह रहे, आपने खरीदे थे, वो पार्टी बेचना चाह रही है। तो जो डीलर होगा वो कहेगा जी मैं आपसे ₹158 पे लूंगा। देखें, जब आपने खरीदे तो रेट 160 था और जब दूसरी पार्टी उसे बेचने आ रही है वो ₹158 पे खरीद रही है। ये क्या बात है? क्लास जो है फाइनेंशियल मार्केट में हर चीज के दो रेट होते हैं, चाहे ये फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट हो, चाहे ये कमोडिटी की मार्केट हो, चाहे ये स्टॉक मार्केट हो, चाहे ये क्रूड ऑयल की मार्केट हो, चाहे कॉपर की मार्केट हो, चाहे ये वीट की मार्केट हो, चाहे इसी तरीके से और भी कोई फाइनेंशियल मार्केट हो। क्लास जो हमारी इस तरीके से जो हमारी ये जो मार्केट्स होती हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं, ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं, इसमें जो ट्रेडेड जो कमोडिटी होती है उसके दो ही रेट आ रहे होते हैं। एक रेट होता है खरीदने का और एक होता है बेचने का। अब खरीदना बेचना किसके व्यू पॉइंट से? आपके कि उनके व्यू पॉइंट से? अब ये भी बिल्कुल है, इसके हिसाब से फिर हमें पता चलेगा कैसे, वो नेक्स्ट में देखेंगे। बस आप यहाँ पे एक सिंपल बात ध्यान में रखिएगा
कि जो डीलर है उसका बिजनेस ही करेंसी में डील करना है, तो वो जब किसी से कोई चीज खरीदेगा तो वो कम रेट में खरीदेगा, जब उस चीज को बेचेगा किसी भी को तो वो उसमें अपना प्रॉफिट रख के बेचेगा। वो 158 रुपए पे उसने डॉलर लिया तो 160 का बेचेगा और 2 रुपया अपना मुनाफा उसमें से कमाएगा, अपना जो है उसमें से मार्जिन रखेगा। ये 2 रुपए वो है जिसमें जो उसका मुनाफा भी है, जो उसके बिजनेस के ओवरहेड्स भी हैं, जो किराया, बिजली, ये वो मुलाजमिन की सैलरीज, ये सब कुछ सिस्टम जो ऑपरेट हो रहा है उसकी जो है वो चार्जेस वगैरह वो बिजनेस में से कवर करने, ओवरहेड्स प्लस प्रॉफिट, ये 2 रुपए में से उसने वो कवर करने हैं। ठीक है, तो ये जो 2 रुपए हैं इसे हम लोग बोलते हैं बिड आस्क स्प्रेड। बिड फॉर बाइंग, आस्क फॉर सेलिंग, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डीलर, नॉट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यू। बिड फॉर बाइंग एंड आस्क फॉर सेलिंग, बाइंग रेट और सेलिंग रेट। तो जो ये इन दोनों का जो फर्क है 158 और 160 का, 2 रुपए का, इसको हम लोग कहते हैं कि ये स्प्रेड है, ये मार्जिन है, ये कुशन है, बैंकिंग कुशन जिसको बोलते हैं, या इसको मार्जिन बोलते हैं। डीलर का ये वो मार्जिन है जिसमें से वो अपने ओवरहेड्स और प्रॉफिट कवर करेगा। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं कि ये मार्जिन डिसाइड कैसे होता है, कि ये 2 रुपये होगा, 1.5 रुपया होगा, 1 रुपया होगा, ये कैसे डिसाइड होता है। किसी खास करेंसी के रिलेटेड, जैसे व्हीकल करेंसी डॉलर, इसके रिलेटेड बाज़ औक़ात सेंट्रल बैंक भी डिफाइन कर देता है जी कि जो है वो स्प्रेड इसमें इतना हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। कोई रेंज भी दे सकता है या खुद भी फिक्स कर सकते हैं इतनी अमाउंट होगी। उससे हटके जो ज्यादा स्प्रेड इसमें मैटर करते हैं वो ये डिपेंड करता है कि आप जब ट्रांजेक्शन के लिए जा रहे हैं तो वहां पे क्या आप उससे कितनी क्वांटिटी रिक्वायर करते हैं। फॉर एग्जांपल हम समझते हैं, आप जाते हैं जी एक डॉलर मनी चेंजर के पास और उससे जाके कहते हैं जी कि मुझे डॉलर खरीदना है, क्या रेट है। वो आपसे पूछेगा कितना डॉलर लेना है। अगर आप कहेंगे $100 लेना है तो आपको हो सकता है कि वो रेट दे 160 रुपए। लेकिन आप कहेंगे मुझे $1,00,000 लेना है तो वो हो सकता है कि आपको 159 का रेट दे दे। तो क्वांटिटी मैटर करती है। स्प्रेड देखें, इस सूरत में स्प्रेड उसका 1 रुपया बन गया। अगर क्वांटिटी ज्यादा होगी तो स्प्रेड कम हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि पहला फैक्टर ये है जो इसके स्प्रेड को इफेक्ट करता है कि आपको क्वांटिटी चाहिए कितनी। दूसरे नंबर पे आपको करेंसी कौन सी चाहिए। अगर करेंसी आपको चाहिए जो रूटीन की करेंसी है तो स्प्रेड कम होगा। लेकिन आपको कोई ऐसी करेंसी चाहिए जो मतलब बहुत कम मार्केट में अवेलेबल होती है तो उसमें स्प्रेड ज्यादा होगा। मैक्सिकन पीसो चाहिए उसमें उसका स्प्रेड ज्यादा होगा। डॉलर, येन, यूरो या इसी तरीके से आपको चाइनीज युआन चाहिए तो स्प्रेड कम होगा। ठीक है जी। तो ये भी इसके इसमें जो मेजर फैक्टर है। उसके अलावा जो नेक्स्ट इसमें फैक्टर आता है कि जिसकी वजह से स्प्रेड जो है वो मतलब मैटर करता है कि आप जब उनसे कहते हैं जी कि हमें ये वाली फॉरेन करेंसी दे दें। ठीक है जी। अब वो फॉरेन करेंसी अगर उसको मार्केट में अवेलेबल ना हो तो उसको अरेंज करके देनी पड़ेगी और उसमें भी उसका जो स्प्रेड वो अरेंज करके अगर देनी पड़ेगी तो कहीं से उसको मंगवानी पड़ेगी तो उसकी कॉस्ट बड़ी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो वो भी इस हिसाब से उसकी अपनी जो है वो मार्जिन उसमें बढ़ा देगा। उसमें वो कहेगा कि मुझे ज्यादा इसमें पैसे चाहिए। उसके अलावा और फैक्टर क्या हो सकता है, आप ऐसी करेंसी रिक्वायर करते हैं जो ज्यादा स्पेकुलेटिव है, जिसमें अप्स एंड डाउन ज्यादा सारे हैं। ठीक है, जो ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है उसमें मार्जिन ज्यादा हो जाएगा। उसके अलावा ऐसी करेंसी जिसमें इन्फ्लेशन रेट ज्यादा होता है उसमें मार्जिन ज्यादा हो जाएगा। ऐसी करेंसी जिसमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है और फ्लक्चुएटिंग होता है उसमें मार्जिन ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा बड़े डिटर्मिनेंट है वो दो हैं इसमें मार्जिन के हवाले से, एक क्वांटिटी कितनी है और दूसरा आपको करेंसी कौन सी चाहिए। ठीक है जी। तो उसके अलावा हम लोग यहाँ पे देखिए एक टेबल आपके पास आ रही है। अब ये देखिएगा यूएस डॉलर के हवाले से, यूएस डॉलर का एक आस्क रेट, ये देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ आस्क रेट और एक बिड रेट है। आपकी समझ के लिए इसको यहाँ पे किधर गया भाई, ये आ गया। आपकी समझ के लिए यहाँ पे इसको ब्लू में लिखा गया सेलिंग रेट, बाइंग रेट। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है, सेलिंग रेट कस्टमर के हिसाब से या डीलर के हिसाब से। सेलिंग या बाइंग का जो लफ्ज है ये सेलर के हिसाब से बताया गया या बायर के हिसाब से। आप फॉर एग्जांपल जाते हैं डॉलर जाते हैं डॉलर के बारे में, वो आपसे पूछता है कि आपने बेचने के लेने हैं क्योंकि इसके दोनों के अलग-अलग रेट है। अब वो कहता है जी अब सेलिंग की बात हो रही है, सेलिंग फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डीलर और फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यू, किसके हिसाब से हो रही है। तो इसमें बस एक सिंपल सा पॉइंट ध्यान में रखिएगा
जो डीलर जब आपसे खरीदेगा कम रेट पे खरीदेगा और जब आपको वो बेचेगा वो हायर रेट पे बेचेगा। तो इस हिसाब से आप डिसाइड कर लेंगे कौन सा बिड होगा कौन सा आस्क होगा। ये आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, वैसे इसकी स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन है वो अपनी जगह पर है। अब जैसे फॉर एग्जांपल वो 158 का डॉलर लेगा और 160 का देगा, तो इसका मतलब है कि 160 जो है वो सेलिंग रेट, आस्क रेट, सेलिंग सेलिंग फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डीलर, bid for buying rate from the viewpoint of a dealer, not from view। जो यहाँ पे जो जो यहाँ पे जो दूसरे ब्लू कलर में लिखे में आस्क फॉर सेलिंग रेट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डीलर, नॉट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ क्लाइंट। और इसी तरीके से बिड फॉर बाइंग रेट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डीलर। ठीक है, वो बाय करेगा, बिड रेट जो है वो बताएगा आप उसे। वो अच्छा जी, आप फॉर एग्जांपल डीलर के पास जाते हैं, उससे कहते हैं जी एक और सिनेरियो में डॉलर का रेट बताएं जी, बल्कि उसने बताने के उसने लिख के लगाया होता है वहां पे, जो उसने लिखा होता है बिड 158 आस्क 160, जिसका मतलब ये होता है कि बिड बिड मतलब बाय, वो बाय करेगा 158 पे आपसे। अगर आपने खरीदना है तो उसकी तरफ से सेल बनेगा, जो आस्क बनेगा जो 160 है। तो ये है 158 और 160, बिड आस्क। तो आपकी समझ के लिए बाइंग रेट सेलिंग रेट, बिड फॉर बी फॉर बाइंग फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डीलर, कि वो खरीदेगा 158 पे, देगा आपको 160 पे, यानी कि लो पे खरीदेगा, कम पे खरीदेगा और आपको ज्यादा पे देगा, क्योंकि उसने अपना मार्जिन उसमें से कवर करना है। आप समझ रहे हैं, क्योंकि उसने उसमें से अपना मार्जिन कवर करना है। और इसी तरीके से यहाँ पे ये जो रेट आ रहे हैं ये आपके सामने है। ठीक है क्लास ये बिड और आस्क ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसको अपने समझ लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। और उसके अलावा भी जब नेट पे डाटा ब्राउज कर रहे होते हैं, आपको इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट को देख रहे होते हैं, या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को, इवन के स्टॉक मार्केट, इवन के लोकल स्टॉक मार्केट को भी देख रहे होते हैं, तो उसमें भी ये दोनों के दोनों मिलेंगे आपको, आस्क और बिड, ये दोनों मिलेंगे। ठीक है, आस्क मतलब सेलिंग रेट है, बिड फॉर बाइंग रेट है। अब स्टॉक मार्केट में भी जब ट्रेड कर रहे होते हैं उसमें भी दो रेट आ जाते हैं, बिड और आस्क, यही यही जो उसमें बताए गए हैं। ठीक है, और जो क्रूड ऑयल मार्केट में भी डील कर रहे थे उसमें भी दोनों रेट बताए गए होते हैं। कहीं पे लिख के बताए गए होते हैं कि ये बिड है और ये आस्क है, कहीं पे लिख के नहीं बताए गए होते। वहां पे क्या किया गया होता है, वहां पे सिंपल जो है उसने बता दिया होता है, दो रेट दे दिए गए होते हैं। तो मैं आपको इसमें दिखाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ, एक और शेयर स्क्रीन करके, कि जिसमें जो है ये चीज हमारी मिल जाए, कि क्रूड ऑयल की मार्केट में जो इस वक्त क्लोज है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त ये मार्केट क्लोज है। लेकिन हाँ जी, मुझे डाटा इसमें मिल गया। मैं इसमें जो है वो शेयर स्क्रीन जो है वो आपको चेंज करके देखना चाहता हूँ। रिज्यूम शेयर स्क्रीन में आ जाओ और इसमें मोर में जाओ, शेयर अदर स्क्रीन देखते हैं, कहाँ है भाई, न्यू 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 शेयर जी, मिल गया, एक मिनट जी, ये देखिएगा, न्यू शेयर में आ जाओ जी, कहाँ है जी, ये आ गया जी। ये देखिएगा क्लास, यहाँ पे इसने ऐड चला दी अपनी, ये जी ये आ गया जी। ये ऐड को यहाँ पे बंद करूँ मैं जी, investing.com की वेबसाइट है, क्रूड ऑयल की मार्केट की है। और यहाँ पे ये देखिएगा, ये मार्केट इस वक्त क्लोज है, लास्ट जो रेट जिस पे ट्रेड हुआ था WTI जो क्रूड ऑयल है 7.99 पर बैरल का ये रेट है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये मेरे पास ये आ रहे हैं, ये देखें 7.95 oblique 8.03, यहाँ पे इसने बिड और आस्क लिख तो दिया है, लेकिन अगर ना भी लिखे तो आपको समझ आना चाहिए 7.95 और 8.03। ठीक है, ये वो रेट है, एक बिड का रेट है और एक आस्क का, एक बाइंग करने का रेट है, बाइंग करने का रेट कम होता है ये वाला, और सेल करने का फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डीलर ये ज्यादा का रेट होता है। तो इस वजह से जो है ये आपको यहाँ पे बताना मकसद था। हम लोग अपने काम में वापस आते हैं, कहाँ है हमारा काम जी, ये आ गया जी। जी, तो ये हमारे पास न्यूज शेयर आ गया। तो इसमें जो हम लोग काम कर रहे थे वो ये आपके सामने था। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे खत्म। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की स्टडी वीडियो रोजाना की बेस पे मिलती रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर